माँ का दूध नवजात बच्चों के लिए न सिर्फ बेहद जरूरी माना जाता है, बल्कि सबसे सुरक्षित भी है। बच्चों के सही विकास के लिए डॉक्टर शुरुआती 6 महीने नवजातों को माँ का दूध ज्यादा से ज्यादा पिलाने की नसीहत देते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही दूध उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए? नमस्कार, मैं भावना। बिहार के कुछ इलाकों में माँ का दूध ही नवजातों के लिए खतरा बन गया है। दरअसल बिहार के कई जिलों में नई माओ के ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम मिला है। यह बात एक रिसर्च में सामने आई है। ऐसे क्यों हुआ, आपको बताएंगे, लेकिन पहले यूरेनियम होता क्या है ये आपको बताते हैं। यूरेनियम एक भारी रेडियो एक्टिव धातु, इसका इस्तेमाल बिजली और परमाणु बम बनाने में होता है। रेडियो एक्टिव होने की वजह से जीवों के लिए खतरनाक है। यह डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है। यही यूरेनियम बिहार के 6 अलग-अलग जिलों में माओ के दूध से मिला है। भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा में कुछ 40 ब्रेस्ट मिल्क सैंपल लिए गए। ब्रेस्ट फीड करवाने वाली महिलाओं से 5 मिलीलीटर ब्रेस्ट मिल्क लिया गया। यह सभी महिलाएं 17 से 35 साल के बीच है। जांच में पता चला कि इन सभी महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम है। यूरेनियम का लेवल 0 से 6 माइक्रोग्राम प्रति लीटर था। ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम की कोई सेफ लिमिट नहीं है। इस रिसर्च के लिए 35 नवजातों में सैंपल भी लिए गए। इनमें से 70% बच्चों के खून में यूरेनियम मिला है, जो शरीर पर गंभीर असर छोड़ सकता है। जैसे ये किडनियों को नुकसान पहुंचा सकता है, हड्डियां कमजोर कर सकता है। हालांकि बच्चों की सेहत पर यूरेनियम का कितना असर पड़ा है, यह स्टडी से पता नहीं चला है। यह रिसर्च साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में छपी है। इसे पटना के महावीर कैंसर संस्थान एंड रिसर्च सेंटर, नवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और एम्स दिल्ली के रिसर्चर ने किया है। रिसर्चर्स ने 273 लोकेशन पर ग्राउंड वाटर में भी यूरेनियम का लेवल जांचा। दिलचस्प बात यह थी कि नालंदा जिले के पानी में यूरेनियम का लेवल दूसरे नंबर पर था, लेकिन इसी जिले में महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क में सबसे कम यूरेनियम मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम आया कैसे। इसे लेकर एक्सपर्ट कहते हैं कि यूरेनियम नेचुरल रूप से पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व है। यह चट्टानों, मिट्टी और पानी में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह शरीर में कई तरह से पहुंच सकता है। यूरेनियम से दूषित पानी पीने से, दूषित मिट्टी में उगी चीजें खाने से, हवा में मौजूद धूल के जरिए फेफड़ों में जाने से। अगर कोई महिला खदान, इंडस्ट्रियल कचरे, केमिकल वेस्ट, पत्थर, मिट्टी या धूल के आसपास काम करती है या ऐसी फैक्ट्री में काम करती है जहां रेडियो एक्टिव या हैवी मेटल्स का इस्तेमाल होता है, तब यूरेनियम उसके शरीर में पहुंच सकता है। आमतौर पर ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम नहीं पाया जाता है, लेकिन कई स्टडीज ये बताती है कि ब्रेस्ट मिल्क में कुछ मात्रा में यूरेनियम हो सकता है, लेकिन ये मात्रा इतनी नहीं होती जिससे माँ या बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचे। पर अगर किसी महिला के शरीर में बहुत ज्यादा यूरेनियम होता है, तब उसकी किडनियों को नुकसान पहुंच सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती है, थकान लग सकती है, खून में भी बदलाव आ सकता है। जहां तक नवजात बच्चों की बात है, तो उनका शरीर और किडनी पूरी तरह विकसित नहीं होते, इसलिए वो यूरेनियम के असर के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। यूरेनियम से किडनियों को नुकसान पहुंच सकता है, यही उसका सबसे बड़ा खतरा है। ये हड्डियों के विकास पर भी असर डाल सकता है, बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। ऐसा होने पर बच्चों का वजन ठीक से नहीं बढ़ता। आमतौर पर ऐसे गंभीर मामले बहुत कम होते हैं, यानी अगर शरीर में यूरेनियम का लेवल बहुत ज्यादा है, तभी माँ और बच्चे को नुकसान पहुंचता है, वरना कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती।